निष्कलंकीकरण। निष्कलंकीकरण का अर्थ है किसी जानकारी, समाचार या सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि वह दर्शकों के लिए स्वीकार्य, साफ सुथरा और संवेदनहीन लगे। इसे जानकारी से आपत्तिजनक, विवादास्पद या नकारात्मक तत्वों को हटाकर पेश करने की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। मीडिया में निष्कलंकीकरण का उद्देश्य संवेदनशील विषयों को दर्शकों के सामने इस तरह प्रस्तुत करना है कि वे आक्रामक, असुविधाजनक या नुकसानदायक न लगें। हालांकि कभी-कभी यह प्रक्रिया वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का कारण भी बन सकती है। निष्कलंकीकरण के प्रकार 1. सूचना का संपादन, एडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी घटना या समाचार की पूरी जानकारी देने के बजाय केवल वही भाग प्रस्तुत करना जो दर्शकों के लिए सहज हो। भाषा का शुद्धिकरण। हिंसा, मौत या आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग में सीधी और कठोर भाषा के बजाय नरम और संवेदनशील भाषा का उपयोग करना। छवियों और वीडियो का संशोधन। हिंसा, रक्तपात या आपत्तिजनक दृश्यों को धुंधला करना या पूरी तरह हटा देना। साफ, विवादास्पद विषयों से बचाव, अवॉइडेंस ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ऐसे विषयों पर रिपोर्टिंग से बचना जो सांप्रदायिकता, जातिवाद या राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। मीडिया में निष्कलंकीकरण की भूमिका 1. सामाजिक शांति बनाए रखना, मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। निष्कलंकीकरण का उपयोग अक्सर इस उद्देश्य से किया जाता है कि सामाजिक अशांति और तनावपूर्ण माहौल को रोका जा सके। उदाहरण, सांप्रदायिक हिंसा की खबरों में हिंसक तस्वीरों और वीडियो को हटा दिया जाता है ताकि समाज में तनाव न बढ़े। राजनीतिक विरोध की खबरों को इस तरह पेश किया जाता है कि कोई विशेष समूह या व्यक्ति आहत न हो। 2. संवेदनशील दर्शकों की रक्षा, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव ऑडियंसेस। निष्कलंकीकरण का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को ट्रॉमा और नकारात्मक प्रभावों से बचाना होता है। उदाहरण, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं की रिपोर्टिंग में बच्चों और कमजोर दर्शकों के लिए हिंसक और भयानक दृश्यों को छुपाया जाता है। सेंसरशिप और राजनीतिक नियंत्रण, सेंसरशिप एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। कई बार निष्कलंकीकरण का उपयोग सरकारें या मीडिया संस्थान अवांछित जानकारी को छुपाने या जनमत को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। उदाहरण, सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाली खबरों को संपादित कर सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजनीतिक विरोध को कम महत्व देकर रिपोर्टिंग की जाती है। जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना। मीडिया कभी-कभी जनता की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए नकारात्मक खबरों को सकारात्मक या कम संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण, बेरोजगारी या आर्थिक मंदी की खबरों को इस तरह पेश करना कि लोगों में निराशा न फैले। स्वास्थ्य आपदाओं, जैसे कि खबरों में मृतकों की संख्या कम रिपोर्ट करना या सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। निष्कलंकीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक को रोकने में सहायक, संहान, सामाजिक शांति, सामाजिक तनाव और हिंसा को रोकने में सहायक। वास्तविकता को छिपाने से समाज में अविश्वास बढ़ सकता है। दर्शकों की सुरक्षा, संवेदनशील दर्शकों को आघात से बचाता है। दर्शक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। सूचना का नियंत्रण अप्रिय और नकारात्मक समाचारों को नियंत्रित करता है। सेंसरशिप और मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। भावनात्मक संतुलन दर्शकों में चिंता और तनाव को कम करता है। वास्तविक समस्याओं से निपटने में देरी हो सकती है। उदाहरण, प्राकृतिक आपदा, भूकंप या बाढ़ की रिपोर्टिंग में पीड़ितों की मृतदेहों को न दिखाकर राहत कार्यों और बचाव प्रयासों को प्रमुखता दी जाती है। आतंकवादी हमले, आतंकवादी घटनाओं की रिपोर्टिंग में हिंसा की तीव्रता कम करके दिखाया जाता है ताकि समाज में भय और अफवाहें न फैलें। 3. युद्ध, युद्धक कवरेज में घायल सैनिकों और नागरिकों की तस्वीरों को धुंधला किया जाता है और सकारात्मक पक्ष जैसे कि शांति वार्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निष्कर्ष, मीडिया में निष्कलंकीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है जो समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
हालांकि इसका उपयोग संतुलन और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए ताकि जनता को सही और सटीक जानकारी मिल सके। निष्कलंकीकरण के अत्यधिक उपयोग से सेंसरशिप और सूचना की हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है, जो लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः इसे जिम्मेदारी पूर्वक और दर्शकों के हित में लागू करना आवश्यक है।